ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोले गुरुदेव भगवान की जय। गायत्री माता की जय। आए परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में अपने आप को समर्पित करके आज इस सत्संग में एक विशिष्ट चिंतन चर्चा करेंगे। पहले गुरुदेव को नमन करें। आम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आम ज्ञान यज्ञ के लिए समर्पित जिनका जीवन सारा उस सद्गुरु श्री राम चरण में विनम्र प्रणाम हमारा। बोले गुरुदेव भगवान की जय। गायत्री माता की जय। शंकर भगवान की जय। आए परम पूज्य गुरुदेव की तपस्या के बाद निकला हुआ सबसे प्रथम और पवित्रतम आस ग्रंथ के रूप में मैं क्या हूँ, इसके तीसरे अध्याय का श्रवण करेंगे। सभी उपस्थित आत्मीय परिजनों, गुरुदेव भगवान ने इस मनुष्य जीवन को पराकाष्ठा पर पहुँचाने के लिए, अध्यात्म के मूल तत्व को समझाने के लिए, जो उन्होंने साधना स्वाध्याय तपस्या करने के बाद जो रस प्राप्त किए, जो तेज प्राप्त किए, उस तेज को मैं क्या हूँ पुस्तक में वर्णित कर दिए हैं। यदि हम सभी चाहें अपने जीवन को अच्छा बनाना, तो मैं क्या हूँ पुस्तक को पढ़कर अपने जीवन में अपनाकर स्वाध्याय चिंतन मनन करके उनके बताए हुए मार्गों पर चलकर इस मानवीय गरिमा को ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं। मानवीय जीवन जीने के लिए जो भगवान द्वारा हमें मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है और मनुष्य शरीर प्राप्त करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य की सारी जानकारी इसे मैं क्या हूँ पुस्तक में दिया गया है, जिसके तीसरे अध्याय का हम सभी आज अवलोकन करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। आए शांतचित होकर, जदचित होकर, एकाग्रचित होकर मैं क्या हूँ पुस्तक के तीसरे अध्याय का हम सभी चिंतन करें, अपने आप को डूबें, चलें हम सभी उसमें गुरुदेव की वाणी में, गुरुदेव की लेखनी में जो कितनी दिव्य तेज है उसमें प्रवेश करने का प्रयास करें। बोले गुरुदेव भगवान की जय। इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्ध्योर बुद्धि परतस्तु सः। गीता के तीसरे अध्याय का 42वां श्लोक कहता है कि शरीर से इंद्रियां परे सूक्ष्म हैं, इंद्रियों से परे मन है और मन से परे आत्मा है। आत्मा तक पहुंचने के लिए क्रमशः सीढ़ियां चढ़नी होगी। पिछले अध्याय में आत्मा को शरीर और इंद्रियों से ऊपर अनुभव करने के साधन बताए गए थे। इस अध्याय में मन का स्वरूप समझने और उसे ऊपर आत्मा को सिद्ध करने का हमारा प्रयत्न होगा। प्राचीन दर्शन शास्त्र मन और बुद्धि को अलग अलग गिनता है। आधुनिक दर्शन शास्त्र मन को ही सर्वोच्च श्रेणी की बुद्धि मानता है। इस बहस में आपको कोई खास दिलचस्पी लेने की आवश्यकता नहीं है। दोनों का मतभेद इतना बारीक है कि मोटी निगाह से वह कुछ भी प्रतीत नहीं होता। दोनों ही मन तथा बुद्धि को मानते हैं। दोनों ही स्थूल मन से बुद्धि को सूक्ष्म मानते हैं। हम पाठकों की सुविधा के लिए बुद्धि को मन की ही उन्नत कोटि में गिन लेंगे और आगे का अभ्यास प्रारंभ करेंगे। अब तक तुमने यह पहचाना है कि हमारे भौतिक आवरण क्या है।
अब इस पाठ में यह बताने का प्रयत्न किया जाएगा कि असली अहम मैं से कितना परे है। वह सूक्ष्म परीक्षण है। भौतिक आवरणों का अनुभव जितनी आसानी से हो जाता है, उतना सूक्ष्म शरीर में से अपने वास्तविक अहम को पृथक कर सकना आसान नहीं है। इसके लिए कुछ अधिक योग्यता और ऊंची चेतना होनी चाहिए। भौतिक पदार्थ से पृथकता का अनुभव हो जाने पर भी अहम के साथ लिपटा हुआ सूक्ष्म शरीर गड़बड़ में डाल देता है। बहुत से लोग मन को ही आत्मा समझने लगे हैं। आगे हम मन के रूप की व्याख्या न करेंगे, पर ऐसे उपाय बताएंगे जिसे स्थूल शरीर और भद्दे मैं के टुकड़े टुकड़े कर सको और उसमें से तलाश कर सको कि इसमें अहम कौन सा है और इसमें भिन्न वस्तुएं कौन सी है। इस विश्लेषण को तुम मन के द्वारा कर सकते हो और उसे इसके लिए मजबूर कर सकते हो कि इन प्रश्नों का सही उत्तर दे। आए प्रवेश करें। शरीर और आत्मा के बीच की चेतना मन है। साधकों की सुविधा के लिए मन को 3 भागों में बांटा जाता है। मन के पहले भाग का नाम प्रवृत्त मानस है। यह पशु पक्षी आदि अविकसित जीवों और मनुष्य के समान रूप पाया जाता है, सब में बराबर होता है। पशु पक्षी में भी और मनुष्य में सब में प्रवृत्त मानस होता है। गुप्त मन और सुप्त मानस भी उसे कहते हैं। शरीर को वह स्वाभाविक और जीवंत बनाए रखना इसी के हाथ में है। हमारी जानकारी के बिना भी शरीर का व्यापार अपने आप चलता रहता है। भोजन की पाचन क्रिया, रक्त का घूमना, क्रमशः रस, रक्त, मांस, वेदा, अस्थि, वीर्य का बनना, मल त्याग, श्वास प्रश्वास, पलकें खुलना बंद होना आदि कार्य अपने आप होते रहते हैं। आदतें पड़ जाने का कार्य इसी मन के द्वारा होता है। यह मन देर में किसी बात को ग्रहण करता है, पर जिसे ग्रहण कर लेता है उसे आसानी से छोड़ता नहीं। हमारे पूर्वजों के अनुभव और हमारे वे अनुभव जो पाश्विक जीवन से उठकर इस अवस्था में आने तक प्राप्त हुए हैं, इसी में जमा है। मनुष्य एक अल्प बुद्धि साधारण प्राणी था। उस समय की ईर्ष्या, द्वेष, युद्ध प्रवृत्ति, स्वार्थ, चिंता आदि साधारण प्रवृत्तियां इसी के एक कोने में पड़ी रहती है। पिछले अनेक जन्मों के नीच स्वभाव जिन्हें प्रयल प्रयत्नों द्वारा काटा नहीं गया है, इसी विभाग में इकट्ठे रहते हैं। यह एक अद्भुत अजायब घर है जिसमें सभी तरह की चीजें जमा है। कुछ अच्छी और बहुमूल्य है तो कुछ सड़ी गली, भद्दी तथा भयानक भी है। जंगली मनुष्यों, पशुओं तथा दुष्टों में जो लोभ, हिंसा, क्रूरता, आवेश, अधीरता आदि वृत्तियां होती है, और वह भी सूक्ष्म रूपों में इसमें जमा है। यह बात दूसरी है कि कहीं उच्च मन द्वारा पूरी तरह से वे वश में रखी जाती है, कहीं कम। राजस और तामसी लालसाएं इसी मन से संबंध रखती है। इंद्रियों के भोग, घमंड, क्रोध, भूख, मैथुन इच्छा, निद्रा आदि प्रवृत्त मानस के रूप हैं। प्रवृत्त मानस से ऊपर दूसरा मन है जिसे प्रबुद्ध मानस कहना चाहिए। इस पुस्तक को पढ़ते समय तुम इसी मन का उपयोग कर रहे हो। इसका काम सोचना, विचारना, विवेचन करना, तुलना करना, तर्क करना, निर्णय आदि करना है। हाजिर जवाबी, बुद्धिमत्ता, चतुरता, अनुभव, स्थिति का परीक्षण, यह सब प्रबुद्ध मन द्वारा होते हैं। याद रखो, जैसे प्रवृत्त मानस अहम नहीं है, उसी प्रकार प्रबुद्ध मानस भी वह नहीं है। कुछ देर विचार करके तुम इसे आसानी के साथ अहम से अलग कर सकते हो। इस छोटी सी पुस्तक में बुद्धि के गुण, धर्मों का विवेचन नहीं हो सकता। जिन्हें इस विषय का अधिक ज्ञान प्राप्त करना हो, वे मनोवैज्ञानिक के उत्तमोत्तम ग्रंथों का मनन करें। इस समय इतना काफी है कि तुम अनुभव कर लो कि प्रबुद्ध मन भी एक आच्छादन है, न कि अहम। अब तीसरे सर्वोच्च मन की तरफ चलें।
तीसरे सर्वोच्च मन का नाम अध्यात्म मानस है। इसका विकास अधिकांश लोगों में नहीं हुआ होता। मेरा विचार है कि तुम में यह कुछ कुछ विकसने लगा है, क्योंकि इस पुस्तक को मन लगाकर पढ़ रहे हो और उसमें वर्णित विषय की ओर आकर्षित हो रहे हो। मन के इस विभाग को हम लोग उच्चतम विभाग कहते हैं और आध्यात्मिकता, आत्म प्रेरणा, ईश्वरीय संदेश, प्रतिभा आदि के रूप में जानते हैं। उच्च भावनाएं मन के इसी भाग में उत्पन्न होकर चेतना में गति करती है। प्रेम, सहानुभूति, दया, करुणा, न्याय, निष्ठा, उदारता, धर्म प्रवृत्ति, सत्य, पवित्रता, आत्मीयता आदि सब भावनाएं इसी मन में आती हैं। ईश्वरीय भक्ति इसी मन में उदय होती है। गुण तत्वों का रहस्य इसी के द्वारा जाना जाता है। इस पाठ में जिस विशुद्ध अहम की अनुभूति के शिक्षण का हम प्रयत्न कर रहे हैं, वह इसी अध्यात्म मानस के चेतना क्षेत्र से प्राप्त हो सकेगी। परंतु भूलिए मत, मन का यह सर्वोच्च भाग भी केवल उपकरण ही है, अहम यह भी नहीं है। तुम्हें यह भ्रम न करना चाहिए कि हम किसी मन की निंदा और किसी की स्तुति करते हैं और भार या बाधक सिद्ध करते हैं। बात ऐसी नहीं है। सब सोचते तो यह है कि मन की सहायता से ही तुम अपनी वास्तविक सत्ता और आत्मज्ञान के निकट पहुंचते हो और आगे भी बहुत दूर तक इसकी सहायता से अपना मानसिक विकास कर सकोगे। इसीलिए मन का प्रत्येक विभाग अपने स्थान पर बहुत अच्छा है, बशर्ते कि उसका ठीक उपयोग किया जाए। साधारण लोग अब तक मन के नीचे भागों का ही उपयोग में लाते रहे हैं। उनके मानस लोक में अभी ऐसे असंख्य गुप्त प्रकट स्थान है जिनकी स्वप्न में भी कल्पना नहीं की जा सकती। ऐत्यों मन को कोसने के स्थान पर आचार्य लोग दीक्षितों को सदैव उपदेश देते हैं, उस गुप्त शक्ति को त्याज न ठहराकर ठीक उसी प्रकार से क्रियाशील बनाओ। ठीक प्रकार से जब क्रियाशील बनाएंगे तो गुप्त शक्ति तुम्हारे लिए काम की चीज हो जाएगी। यह शिक्षा जो तुम्हें दी जा रही है मन के द्वारा ही क्रिया रूप में आ सकती है और उसी के द्वारा समझने, धारण करने एवं सफल होने का कार्य हो सकता है। इसलिए हम सीधे तुम्हारे मन से बात कर रहे हैं, उसी से निवेदन कर रहे हैं कि महोदय, अपनी उच्च कक्षा से आने वाले ज्ञान को ग्रहण कीजिए और उसके लिए अपना द्वार खोल दीजिए। हम आपकी बुद्धि से प्रार्थना करते हैं, हे भगवती, अपना ध्यान उस महात्मा की ओर लगाइए और सत्य के अनुभवी अपने आध्यात्मिक मन द्वारा आने वाली दैवी चेतनाओं में कम बाधा दीजिए। आए अब अभ्यास गुरुदेव बता रहे हैं, उस कैसे हम सभी अभ्यास करेंगे अपने अंदर के अहम को जानने के लिए। अहम है क्या चीज? इस अभ्यास में सुख और शांति पूर्वक स्थिति होकर, कहीं भी सुख और शांति पूर्वक स्थित होकर आदर के साथ उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बैठो जो उच्च मन की उच्च कक्षा द्वारा तुम्हें प्राप्त होने को है। पिछले पाठ में तुमने समझा था कि मैं शरीर से परे कोई मानसिक चीज है जिसमें विचार, भावना और वृत्तियां भरी हुई है। अब इससे आगे बढ़ना होगा और अनुभव करना होगा कि यह विचारणीय वस्तुएं आत्मा से भिन्न है। विचार करो कि द्वेष, क्रोध, ममता, ईर्ष्या, घृणा, उन्नति आदि की असंख्य भावनाएं मस्तिष्क में आती रहती हैं। इसमें से हर एक को तुम अलग कर सकते हो, जांच कर सकते हो, विचार कर सकते हो, खंडित कर सकते हो, उनके उदय, वेग और अंत को भी जान सकते हो। किंतु कुछ दिन के अभ्यास से अपने विचारों की परीक्षा करने का ऐसा अभ्यास प्राप्त कर लोगे मानो अपने किसी दूसरे मित्र की भावनाओं के उदय, वेग और अंत का परीक्षण कर रहे हो। यह सब भावनाएं तुम्हारे चिंतन केंद्र में मिलेंगी, उनके स्वरूप का अनुभव कर सकते हो और उन्हें टटोल या हिला डुला कर देख सकते हो। अनुभव करो कि यह भावनाएं तुम नहीं हो। अब उन्हें त्याग कर आत्मस्वरूप की कल्पना करो
ऐसी भावनाएं सरलता पूर्वक कर सकोगे। उन मानसिक वस्तुओं को पृथक करके तुम उन पर विचार कर रहे हो, इसी से सिद्ध होता है कि वे वस्तुएं तुमसे पृथक हैं। पृथकत्व की भावना अभ्यास द्वारा थोड़े समय बाद लगातार बढ़ती जाएगी और शीघ्र ही एक महान आकार में प्रकट होगी। यह मत सोचिए कि हम इस शिक्षा द्वारा यह बता रहे हैं कि भावनाएं कैसे त्याग करेंगे। यदि तुम इसी शिक्षा की सहायता से दुष्प्रवृत्तियों को त्याग कर सकने की क्षमता प्राप्त कर सको तो बहुत प्रशंसा की बात है, पर हमारा यह मंतव्य नहीं है। हम इस समय तो यही सलाह देना चाहते हैं कि अपनी बुरी भली सब दुष्प्रवृत्तियों को जहाँ की तहाँ रहने दो और ऐसा अनुभव करो कि अहम इन सब से परे एवं स्वतंत्र है। जब तुम हम के महान स्वरूप का अनुभव कर लो तब लौट आओ और उन वृत्तियों को जो अब तक तुम्हें अपनी चाकर बनाए हुए थी माली की भांति उचित उपयोग में लाओ। अपनी वृत्तियों को हमसे परे के अनुभव में पटकने समय डरो मत, पटको उसे। अभ्यास समाप्त करने के बाद फिर वापस लौट आओगे और उसमें से अच्छी वृत्तियों को इच्छा अनुसार काम में ला सकोगे। अमुक वृत्ति ने मुझे अधिक बांध दिया है, उसे कैसे छूट सकता हूँ, इस प्रकार की चिंता मत करो। यह चीज़ें बाहर की है, इसके बंधन में बंधने से पहले अहम था और बाद में भी बना रहेगा। जब अपने को पृथक करके उसका परीक्षण कर सकते हैं तो क्या कारण है कि एक ही झटके में उठाकर अलग नहीं फेंक सकोगे। ध्यान देने योग्य बात यह है कि तुम इस बात का अनुभव और विश्वास कर रहे हो कि मैं बुद्धि और इन शक्तियों का उपयोग कर रहा हूँ। यही मैं जो शक्तियों को उपकरण मानता है, मन का स्वामी अहम है। उच्च आध्यात्मिक मन से आई प्रेरणा भी इसी प्रकार अध्ययन की जा सकती है, इसीलिए उन्हें भी अहम से भिन्न माना जाएगा। आप शंका करेंगे कि उच्च आध्यात्मिक प्रेरणा का उपयोग इस प्रकार नहीं किया जा सकता, इसलिए संभव है वे प्रेरणाएं अहम वस्तुएं हों। आज हमें तुमसे इस विषय पर कोई विवाद नहीं करना है, क्योंकि तुम आध्यात्मिक मन की थोड़ी बहुत जानकारी को छोड़कर अब इसके संबंध में और कुछ नहीं जानते। साधारण मन के मुकाबले में वह मन ईश्वरीय भूमिका के समान है। जिन तत्वदर्शियों ने अहम ज्योति का साक्षात्कार किया है और जो विकास की अत्युच्च सीमा तक पहुंच गए हैं, वे योगी कहलाते हैं कि अहम आध्यात्मिक मन से ऊपर रहता है और उसको अपनी ज्योति से प्रकाशित करता है। जैसे पानी पर पड़ता हुआ सूर्य का प्रतिबिंब सूर्य जैसे ही मालूम पड़ता है, परंतु सिद्धों का अनुभव है कि वह केवल धुंधली तस्वीर मात्र है। चमकता हुआ आध्यात्मिक मन यदि प्रकाश बिंब है तो अहम अखंड ज्योति है। उस उच्च मन में होता हुआ आत्मिक प्रकाश पाता है, उसी से वह इतना प्रकाशमान प्रतीत होता है। ऐसी दशा में उसे ही अहम मान लेने का भ्रम हो जाता है। असल में वह भी अहम है नहीं। अहम उस प्रकाश मणि के समान है जो स्वयं सदैव समान रूप से प्रकाशित रहती है, किंतु कपड़ों से ढकी रहने के कारण अपना प्रकाश बाहर लाने में असमर्थ होती है। यह कपड़े जैसे जैसे हटते जाते हैं वैसे ही वैसे प्रकाश अधिक स्पष्ट होता जाता है। फिर भी कपड़ों के हटने या उनके और अधिक मात्रा में पड़ जाने के कारण मणि के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। इस चेतना में ले जाने का इतना ही अभिप्राय है कि अहम की सर्वोच्च भावना में जाकर तुम एक समुन्नत आत्मा बन जाओ और अपने उपकरणों का ठीक उपयोग करने लगो। जो पुराने अनावश्यक रद्दी और हानिकारक प्रधान हैं उन्हें त्याग कर फेंक सको और नवीन एवं अद्भुत क्रियाशील औजारों को उठाकर उनके द्वारा अपने सामने के कार्यों को सुंदरता और सुगमता के साथ पूरा कर सको, अपने को सफल एवं विजयी घोषित कर सको। इस अभ्यास और अनुभव कर लेने के बाद तुम पूछोगे कि अब क्या बचा जिसे अहम से भिन्न न गिने। इसको उत्तर में हमें कहना है कि विशुद्ध आत्मा। इसका प्रमाण यह है कि
अपने अहम को शरीर, मन आदि अपनी सब वस्तुओं से पृथक करने का प्रयत्न करो। छोटी चीज़ों से लेकर उससे सूक्ष्म, उससे सूक्ष्म, उससे परे से परे वस्तुओं को छोड़ते छोड़ते विशुद्ध आत्मा तक पहुंच जाओगे। क्या अब इससे भी परे कुछ हो सकता है? कुछ नहीं। विचार करने वाला, परीक्षा करने वाला और परीक्षा के वस्तु दोनों एक वस्तु नहीं हो सकती। सूर्य अपनी किरणों द्वारा अपने ही ऊपर नहीं चमक सकता। तुम विचार और जांच की वस्तु नहीं हो, फिर भी तुम्हारी चेतना कहती है कि मैं हूं। यही आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण है। अपनी कल्पना शक्ति, स्वतंत्रता शक्ति लेकर इस अहम को पृथक करने का प्रयत्न कर लीजिए, परंतु फिर भी हार जाओगे और उससे आगे नहीं बढ़ सकोगे। अपने को भरा हुआ नहीं मान सकते। यही विशुद्ध आत्मा अविनाशी, अविकारी, ईश्वरीय समुद्र की बूंद परमात्मा की किरण है। इसलिए हे साधक, अपनी आत्मा का अनुभव प्राप्त करने में सफल हो और समझो कि तुम सोते हुए देवता हो। अपने भीतर प्रकृति की महान सत्ता धारण किए हुए हो, जो कार्य रूप में परिणत होने के लिए हाथ बांधकर खड़ी हुई आज्ञा मांग रही है। इस स्थान तक पहुंचने में बहुत कुछ समय लगेगा। पहली मंजिल तक पहुंचने में भी कुछ देर लगेगी, परंतु आध्यात्मिक विकास की चेतना में प्रवेश करते ही आंखें खुल जाएंगी। आगे का प्रत्येक कदम साफ होता जाएगा और प्रकाश प्रकट होता जाएगा। इस पुस्तक के अगले अध्याय में हम यह बताएंगे कि आपकी विशुद्ध आत्मा भी स्वतंत्र नहीं, वरन परमात्मा का ही एक अंश है और उसी में किस प्रकार ओतप्रोत हो रही है। परंतु इस ज्ञान को ग्रहण करने से पूर्व तुम्हें अपने भीतर अहम की चेतना जगा लेनी पड़ेगी। हमारी शिक्षा को शब्द शब्द और केवल शब्द समझकर उपेक्षित मत करो। इस निर्बल व्याख्या को तुच्छ समझकर तिरस्कृत मत करो। यह एक बहुत सच्ची बात बताई जा रही है। तुम्हारी आत्मा उस पंक्तियों को पढ़ते समय आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर होने की अभिलाषा कर रही है। उसका नेतृत्व ग्रहण करो और आगे को कदम उठाओ। अब इस बताई हुई मानसिक कसरतों का अभ्यास कर लेने के बाद अहम से भिन्न पदार्थों का तुम्हें पूरा निश्चय हो जाएगा। इस सत्य को ग्रहण कर लेने के बाद अपने को मन और वृत्तियों का स्वामी अनुभव करोगे और तब उन सब चीजों को पूरे बल और प्रभाव के साथ काम में लाने का सामर्थ्य प्राप्त कर लोगे। इस महान तत्व की व्याख्या में हमारे यह विचार और शब्दावलीहीन, शिथिल और सस्ते प्रतीत होते होंगे। यह विषय अनिर्वचनीय है। वाणी की गति वहां तक नहीं पहुंचती। गुड़ का मिठास जवानी जमा खर्च द्वारा नहीं समझाया जा सकता। हमारा प्रयत्न केवल इतना है कि तुम ध्यान और दिलचस्पी की तरह झुक पड़ो और इन कुछ मानसिक कसरतों को करने के अभ्यास में लग जाओ। ऐसा करने से मन वास्तविकता का प्रमाण प्राप्त पाता जाएगा और आत्मस्वरूप में दृढ़ता होती जाएगी। जब तक स्वयं अनुभव न हो जाए तब तक ज्ञान ज्ञान नहीं है। एक बार जब तुम्हें उस सत्य के दर्शन हो जाएंगे तो वह दृढ़ फिर दृष्टि से ओझल नहीं हो सकेगी और कोई वाद विवाद इस पर अविश्वास नहीं करा सकेगा। अब तुम्हें अपने को दास नहीं स्वामी मानना पड़ेगा। तुम शासक हो और मन आज्ञा पालक। मन द्वारा जो अत्याचार अब तक तुम्हारे ऊपर हो रहे थे उन सब को फड़फड़ा कर फेंक दो और अपने को उससे मुक्त से हुआ समझो। तुम्हें आज राज सिंहासन सौंपा जा रहा है। अपने को राजा अनुभव करो। दृढ़तापूर्वक अज्ञा दो कि स्वभाव, विचार, संकल्प, बुद्धि, कामनाएं, समस्त कर्मचारी शासन को स्वीकार करें और नए संधि पत्र पर दस्तखत करें कि हम वफादार नौकर की तरह अपने राजा की आज्ञा मानेंगे और राज प्रबंध को सर्वोच्चम सुंदरतम बनाने में रति भर भी प्रमाद न करेंगे। लोग समझते हैं कि मन ने हमें ऐसी स्थिति में डाल दिया है कि हमारी वृत्तियां हमें बुरी तरह कांटों में घसीटे फिरती है और तरह तरह से त्रास देकर दुखी बनाती है। साधक इन दुखों से छुटकारा पा जाएंगे
क्योंकि वह उन सब उद्गमों से परिचित हैं और यहाँ काबू पाने की योग्यता संपादन कर चुके हैं। किसी बड़े मील में सैकड़ों घोड़ों की ताकत से चलने वाला इंजन और उनके द्वारा संचालित होने वाली सैकड़ों मशीनें तथा उनका शंख कल पुर्जे किसी अनाड़ी को डरा देगा। वह उस घर में घुसते ही हड़बड़ा जाएगा, किंतु किसी पुर्जे में धोती फंस गई तो उसे छुड़ाने में असमर्थ होगा और अज्ञान के कारण बड़ा त्रास पावेगा। किंतु वह इंजीनियर जो मशीनों के पुर्जे पुर्जे से परिचित है और इंजन चलाने के सारे सिद्धांत को भली भांति समझा हुआ है, उस कारखाने में घुसते हुए तनिक भी न घबराएगा और गर्व के साथ उन दैत्याकार यंत्रों पर शासन करता रहेगा, जैसा कि एक महावत हाथी पर और सपेरा भयंकर बिस्तरों पर शासन करता है। उसे इतने बड़े यंत्रणा का उत्तरदायित्व लेते हुए भय नहीं, अभिमान होता होगा। वह हर्ष और प्रसन्नतापूर्वक शाम को मिल मालिक को हिसाब देगा। बढ़िया माल की इतनी बड़ी राशि इतने थोड़े समय में ही तैयार कर दी है। इसकी फूली हुई छाती पर से सफलता का गर्व मानो टपका पड़ा रहेगा। जिसने अपने अहम और वृत्तियों का ठीक ठीक स्वरूप और संबंध जान लिया है, वह ऐसा ही कुशल इंजीनियर यंत्र संचालक है। अधिक दिनों का अभ्यास और भी अद्भुत शक्ति देता है। जागृत मन ही नहीं, उस समय प्रवृत्त मन गुप्त मानस भी शिक्षित हो गया होता है और वह जो आज्ञा प्राप्त करता है उसे पूरा करने के लिए चुपचाप तब भी काम किया करता है जब लोग दूसरे कामों में लगे रहते हैं या सोए रहते हैं। गुप्त मन जब इन कार्यों को पूरा सामने रखता है तब नया साधक चौंकता है कि यह अदृश्य सहायता है, यह अलौकिक करामात है। परंतु योगी ये नहीं समझता है कि वह तुम्हारे अपनी अपरिचित योग्यता है। उस असंख्य गुनी प्रतिभा तो अभी तुम में सोई पड़ी है। संतोष और धैर्य धारण करो। कार्य कठिन है, पर इसके द्वारा जो पुरस्कार मिलता है उसका लाभ बड़ा भारी है। यदि वर्षों के कठिन अभ्यास और मनन द्वारा भी तुम अपने पद, सत्ता, महत्व, गौरव, शक्ति की चेतना प्राप्त कर सको, तब भी वह करना ही चाहिए। यदि तुम इन विचारों में हमसे सहमत हो तो केवल पढ़कर ही संतुष्ट मत हो जाओ। अध्ययन करो, मनन करो, आशा करो, साहस करो और सावधानी तथा गंभीरता के साथ इस साधन पथ की ओर चल पड़ो। गुरुदेव ने बड़े ही बारीकी के साथ में मनुष्य जीवन की गरिमा और आत्मा के दर्शन के सूत्र को बता दिया। इस पाठ का बीज मंत्र है, इसमें हम देखेंगे कि मैं सत्ता हूँ, मन मेरे प्रकट होने का उपकरण है। ये लर्निंग पॉइंट है। इस पर हम लोग चिंतन करेंगे तो पता चलेगा कि मैं एक सत्ता हूँ और मन मेरे प्रकट होने का उपकरण मात्र है। दूसरा इसमें अधिगम बिंदु है कि मैं मन से भिन्न हूँ, उसकी सत्ता पर आश्रित नहीं हूँ। तीसरा, मैं मन का सेवक नहीं शासक हूँ। और चौथा, मैं बुद्धि, स्वभाव, इच्छा और अन्य समस्त मानसिक उपकरणों को अपने से अलग कर सकता हूँ। तब जो कुछ शेष रह जाता है वह मैं हूँ। मैं अजर, अमर, अविनाशी और एक रस हूँ। मैं हूँ। आत्मा के अस्तित्व को बताते हुए गुरुदेव ने बताया उसी अहम को जानने के लिए, उसी मैं को जानने के लिए कि मैं क्या हूँ, अपने अंदर डूबने का अभ्यास करें। और गुरुदेव ने इतनी बारीकी से बताया कि जिसने इसमें डूबा, पाने की कोशिश किया, वह इतना बड़ा खजाना प्राप्त